Hey everyone, how are you all of you? So I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 12 in EVS and our chapter name is Food Preservation. So let's start our chapter. Food preservation is the process of treating and handling food to prevent spoilage and extend its shelf life. देखिए फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि हम फूड को ठीक तरीके से हैंडल करना और ट्रीट करना सीख जाते हैं, जिसमें कि हम इस उनके ख़राब होने से और उनकी जो शेल्फ लाइफ है उसको हम बढ़ा सकते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं. इट इज़ असेंशियल फॉर इंश्योरिंग ए स्टेबल फूड सप्लाई. इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हम ये इंश्योर कर सकें कि हमारा जो स्टेबल फूड की सप्लाई है वो ठीक से हो रही है, नहीं हो रही है, वेस्ट कम से कम हो, और साथ में फूड की जो क्वालिटी है और सेफ्टी है वो भी मेंटेन रहे. थ्रू हिस्ट्री वेरियस मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन हैव बीन डेवलप्ड. हमारे इतिहास में बहुत सारे अलग अलग तरीके के फूड प्रिजर्वेशन के जो तरीके हैं वो विकसित होते रहे. ट्रेडिशनल जो हमारी टेक्निक्स थी वो अब किस में चेंज हो गई हैं, मॉडर्न टेक्निक्स में चेंज हो गई हैं. तो चलिए आगे जानेंगे और समझेंगे कौन कौन सी वो टेक्नोलॉजीज थी. मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड यानी कि खाने को बचाव के तरीके. देयर आर सेवरल मेथड यूज टू प्रिजर्व फूड. अलग अलग तरीके होते हैं खाने के बचाव के लिए, विद ईच विद इट्स एडवांटेज एंड एप्लीकेशंस. और हर किसी के अपने अलग एप्लीकेशन होते हैं और हर किसी के अपने अलग अलग एडवांटेजेस फ़ायदे होते हैं. दीज मैथड इंक्लूड ड्राइंग, कैनिंग, फ्रीजिंग एंड पिकलिंग. और इन मैथड में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? ड्राइंग यानी कि सुखाना, कैनिंग यानी कि डब्बे में भरना, और फ्रीजिंग यानी कि उसको फ्रीज करके रखना, और पिकलिंग. ड्राइंग जो है ये सबसे पुराना और सबसे सिंपल तरीका है फूड प्रिजर्वेशन का. इसके अंदर जो खाना होता है उसमें से मॉइस्चर को हटा दिया जाता है, विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जिससे कि जो बैक्टीरिया की और मोल्ड्स यानी कि फंगी की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है. जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल्स और मीट हो गए, इनको हम सुखा सकते हैं सूरज के अंदर, हवा के अंदर, और जिससे कि और हम इसमें स्पेशलाइज्ड डिहाइड्रेटर के जरिए भी इनको ड्राई आउट कर सकते हैं. कैनिंग समझते हैं. कैनिंग क्या है? कैनिंग इन्वॉल्व सीलिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर एंड हीटिंग दैम टू किल बैक्टीरिया एंड एंजाइम दैट कॉज स्पॉइलेज. कैनिंग का मतलब होता है यानी कि खाने को सील करना एयर टाइट कंटेनर के अंदर और उसको हीट करना जब तक कि उसके अंदर जितने भी सारे बैक्टीरिया हैं और वो सारे एंजाइम जिससे कि वो खाना खराब हो सकता है वो सभी हीट होने की वजह से वो सभी वहीं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. और ये मेथड जो होता है ये कॉमनली किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? फ्रूट के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, मीट के लिए. एंड इट अलाउ फूड टू बी स्टोर फॉर लॉन्ग पीरियड विदाउट रेफ्रिजरेशन. और इससे क्या होता है, जो खाना होता है हम उसको बहुत लंबे समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं बिना फ्रीज के भी. आगे समझते हैं फ्रीजिंग. फ्रीजिंग इज ए मॉडर्न मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन दैट इन्वॉल्व स्टोरिंग फूड एट लो टेम्परेचर. फ्रीजिंग एक ऐसा मॉडर्न तरीका है फूड प्रिजर्वेशन का जिसमें कि खाने को हम स्टोर करके रखते हैं लो टेम्परेचर पे, कम से कम तापमान पे. दिस प्रोसेस स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया एंड एंजाइम, कीपिंग फूड फ्रेश ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड्स. ये जो प्रोसेस है इससे जो हमारी बैक्टीरिया और एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है और जिससे कि हमारा खाना बहुत लंबे समय तक फ्रेश हम रख सकते हैं. फ्रीजिंग इज़ वाइडली यूज फॉर ए वैरायटी ऑफ फूड. फ्रीजिंग जो होता है अलग अलग तरीके के खाने की वैरायटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि मीट, वेजिटेबल एंड प्रिपेयर्ड जो खाना मील होता है उसको भी हम फ्रीज करके रख सकते हैं. पिकलिंग. पिकलिंग इन्वॉल्व प्रिजर्विंग फूड इन एन एसिडिक सॉल्यूशन. पिकलिंग का मतलब होता है यानी कि खाने को एक एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर स्टोर करके रखना, स्पेशली जिसमें विनेगर यानी कि सिरके के अंदर, विद जिससे कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ से बचा जा सकता है. और ये जो तरीका है ये मोस्टली किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? फ्रूट में, वेजिटेबल में और मीट पे. एंड इट एड ए डिस्टिंक्ट फ्लेवर टू द प्रिजर्व फूड. और इससे क्या होता है, जो हम खाना प्रिजर्व करके रखते हैं उसमें एक अलग सा फ्लेवर भी ऐड हो जाता है. आगे समझते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि जो हमारा फूड प्रिजर्वेशन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है. फूड प्रिजर्वेशन इज़ क्रूशियल फॉर सेवरल रीजंस. फूड प्रिजर्वेशन जो है बहुत ही जटिल है अलग अलग कारणों से, जिसमें कि क्या इंश्योर करना शामिल है कि जो हमारी स्टेबल फूड सप्लाई है वो, जिससे वेस्ट जो है वो कम से कम हो सके,
और फूड क्वालिटी और सेफ्टी को हम मेंटेन कर सकें। प्रिजर्विंग फूड हेल्प इंश्योर अ स्टेबल फूड, यानी कि फूड प्रिजर्वेशन में हमें क्या हेल्प मिलती है, जो हमारी फूड सप्लाई है उसको हम स्टेबल रख सकें, और बाय अलाउइंग अस टू स्टोर सरप्लस फूड फॉर फ्यूचर यूज़, और हम ज़्यादा से ज़्यादा खाने को भी हम स्टोर करके रख सकते हैं, आने वाले समय में हम उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इट इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग टाइम ऑफ स्कैरिसिटी और व्हेन फ्रेश फूड इज़ नॉट रेडिली अवेलेबल, और ये स्पेशली तब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उस समय के दौरान में जब खाने की कमी हो जाती है या फिर ताज़ा खाना बिल्कुल तैयार नहीं होता, उस समय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फूड प्रिजर्वेशन रिड्यूस वेस्ट बाय एक्सटेंडिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ पेरिशेबल आइटम्स। फूड प्रिजर्वेशन से वेस्ट कम होता है और जो खाने के जो भी मतलब हमारे पेरिशेबल आइटम्स होते हैं उनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। दिस हेल्प अस मेक बेटर यूज ऑफ फूड वी हैव एंड मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ फूड दैट गो टू वेस्ट। इससे क्या होता है, जो फूड है उसका हम बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और जो खाना हमारे पास है उसमें उसका जो वेस्ट होने जा रहा है उसको हम कम भी कर सकते हैं। प्रिजर्विंग फूड मेंटेन इट्स क्वालिटी एंड सेफ्टी बाय प्रिवेंटिंग स्पॉइलेज एंड कंटामिनेशन। देखिए फूड प्रिजर्वेशन से क्या मेंटेन होता है, एक तो खाने की क्वालिटी मेंटेन होती है, सेफ्टी मेंटेन होती है, और हम उसको खराब होने से या फिर उसको सड़ने से भी बचा सकते हैं। प्रॉपरली प्रिजर्व फूड रिटेन्स इट न्यूट्रिशनल वैल्यू। जो हम खाना ठीक तरीके से रिजर्व करके रखेंगे उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी ऐसी ही बनी रहेंगी, उसका फ्लेवर भी ऐसे ही बना रहेगा, टेक्सचर भी उसका ऐसे ही रहेगा, मेकिंग इट सेफ एंड इंजॉयबल टू ईट, और हम उसको सेफ बना सकते हैं और उसको खाने में इंजॉय हम कर सकते हैं। आगे समझते हैं ट्रेडिशनल प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। ट्रेडिशनल फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक हैव बीन यूज्ड फॉर सेंचुरी एंड आर स्टिल प्रैक्टिस टुडे। देखिए जो हमारी पारंपरिक खाने को बचाने के जितने भी सारे हमारी तकनीक हैं वो बहुत ही सदियों से इस्तेमाल में लाई जा रही हैं और आज के समय में भी इस्तेमाल होती हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ड्राइंग, सॉल्टिंग, स्मोकिंग एंड फर्मेंटिंग। ड्राइंग समझते हैं, एज मेंशन जैसे कि हमने ऊपर भी आपको बताया था कि इसमें से खाने में से नमी को हटा दिया जाता है और जिससे कि उसकी जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है उसमें होने वाले जो भी सारे बैक्टीरिया हैं वो वहीं के वहीं रुक जाती हैं। ये मेथड सिंपल है, आसान है और प्रभावी है, और ये नेचुरल सनलाइट में या फिर आर्टिफिशियल हीट रिसोर्सेज में भी ये किया जा सकता है। सॉल्टिंग समझते हैं, यानी कि खाने के अंदर नमक लगा के रखना जिससे कि उसका जो मॉइस्चर है, उसकी जो नमी है वो सारी हटाई जा सके और उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके यानी कि जहाँ पे बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज फॉर प्रिजर्विंग मीट एंड फिश। और ये मेथड जो होता है ये कॉमनली मीट को और फिश को ताज़ा बनाए रखने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड इट एडेड डिस्टिंक्टिव फ्लेवर टू द प्रिजर्व फूड। और इससे क्या होता है, जो हम फूड प्रिजर्व करके रखते हैं उसमें एक फ्लेवर भी ऐड हो जाता है। स्मोकिंग एक ऐसा तरीका होता है जिसमें कि हम पहले ड्राई भी करते हैं और साथ में उसको एंट्री माइक्रोबियल इफेक्ट भी देते हैं स्मोक का। जैसे कि मीट हुआ, फिश हुआ, इसको हम क्या करते हैं, स्मोक करके रखते हैं, यानी कि जो जितने भी जलने वाली जितनी भी सारी लकड़ियां हैं उसको हम स्मोक करते हैं और जिससे कि उसमें फ्लेवर भी ऐड होता है और हमारा जो फूड होता है वो भी बचा रहता है, प्रिजर्व रहता है। फर्मेंटिंग समझेंगे। फर्मेंटिंग इन्वॉल्व अलाउइंग बेनिफिशियल बैक्टीरिया और यीस्ट टू कन्वर्ट शुगर इन फूड, एसिड और अल्कोहल। फर्मेंटिंग का मतलब होता है यानी कि जो बेनिफिशियल, जो मतलब जिनसे फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है, ऐसे बैक्टीरिया और ऐसे यीस्ट की हम क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, जिससे कि वो शुगर जो फूड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में और अल्कोहल में। ये प्रोसेस जो होता है ना ही ये सिर्फ खाने को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है बल्कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी इन्हेंस करता है और उसके फ्लेवर को भी बढ़ाता है। कॉमनली फर्मेंटेड फूड जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है, योगर्ट, सॉक्रोट एंड किमची। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडर्न प्रिजर्वेशन मेथड। अभी तक जो हमने समझा ये तो थे हमारे ट्रेडिशनल प्रिजर्वेशन मेथड। अब हम समझेंगे मॉडर्न प्रिजर्वेशन मेथड। मॉडर्न फूड प्रिजर्वेशन मेथड हैव बीन डेवलप्ड टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड सेफ्टी।
जो भी हमारे मॉडर्न फूड प्रिजर्वेशन मेथड हैं वो किस लिए डेवलप होते हैं, इससे हमारी एफिशिएंसी और सेफ्टी दोनों ही इंश्योर होती है, विकसित होती है। एंड इस मेथड के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, रेफ्रिजरेशन, फ्रीजिंग, वैक्यूम सीलिंग एंड पास्चराइजेशन। रेफ्रिजरेशन समझेंगे, रेफ्रिजरेशन क्या है। रेफ्रिजरेशन का मतलब है यानी कि खाने को हम लो टेम्परेचर पे रख देते हैं और जिससे कि हमारे जो बैक्टीरिया और एंजाइम है उनकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। और ये मेथड जो है मोस्टली पेरिशेबल फूड्स जो हैं उसके अंदर इंक्लूड होता है। जो भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट हैं, मीट हैं और हमारे फ्रेश प्रोड्यूस हैं उसमें हम रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन यानी कि खाने को लो टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग एज मेंशन अर्लियर, फ्रीजिंग जैसा कि ऊपर भी मेंशन किया गया था, इसमें खाने को हम बहुत कम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हैं जिसमें कि उसकी बैक्टीरियल जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। और ये मेथड जो है ये हाईली इफ़ेक्टिव होता है और ये खाने को लंबे समय के लिए बिना उसकी क्वालिटी को खोए मेंटेन हम करके रख सकते हैं। अब आता है वैक्यूम सीलिंग। वैक्यूम सीलिंग इन्वॉल्व रिमूविंग एयर फ्रॉम द पैकिंग बिफोर सीलिंग इट। वैक्यूम सीलिंग में अंदर का मतलब होता है यानी कि जब हम खाने को पैक कर रहे होते हैं, सील कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर से सारी हवा जो होती है वो निकाल ली जाती है। इससे क्या होता है, जो भी हमारे एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, मोल्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, इन सभी से खाना हमारा बच जाता है और खाने की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। वैक्यूम सीलिंग बहुत ही कॉमन है मीट के लिए, चीज़ के लिए और ड्राई फूड के लिए। पास्चराइजेशन, पास्चराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फूड होता है उसको एक स्पेसिफिक हीटिंग टेम्परेचर पे हम हीट करते हैं और उसमें हार्मफुल जितने भी सारे बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ वहीं पे ख़त्म हो जाती है। और ये मेथड जो है ये बेसिकली कहाँ यूज़ होता है, डेयरी प्रोडक्ट में, जूसेस में और कैंड फूड में इस्तेमाल होता है और उनकी सेफ्टी को मतलब ध्यान में रखा जाता है कि इसको कंज्यूम किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं ये वैक्यूम सील पैकेज है मीट की। यहाँ पे मीट को हमने क्या किया है, वैक्यूम सील करके रखा है। इसमें से इसको सील में पैक किया है, पॉलीथिन में पैक किया है, लेकिन इसके अंदर की जितनी भी हवाएं सारी उसको रिमूव कर लिया गया है जिसमें कि इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। तो ये था हमारा लेसन एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।